सो हम लोग एक डायनेमिक्स का एक टर्म्स ले रहे हैं जिसका नाम होगा कांस्टेंट मोशन। तो इसको समझें, यहाँ बहुत तरह के मोशन आपको बता चुके हैं ये डायनेमिक्स में। सबसे पहला तो सिंपल हार्मोनिक मोशन था, वो भी था। ये कांस्टेंट मोशन भी है, ये सर्कुलर मोशन भी है। इसमें देखें क्या है और इसकी क्या डेरिवेशन है, इसका क्या समराइज है, इसका कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। Like when a particle is compelled to move along a particular given path, अगर कोई पार्टिकल को अगर कंपील किया जाए, मतलब उसके पास एक पार्टिकुलर पाथ हो, क्या हो, एक पार्टिकुलर रास्ता हो उसके पास, जो दिया हुआ रास्ता कुछ भी हो, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड फोर्स, और वो क्या करे और एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई हो। अगर कोई पार्टिकल कोई मूव कर रहा है और कोई एक पाथ पे मूव कर रहा है और उसके पास जो है कोई एक्सटर्नल इम्प्रेस फोर्स में लग रहा है एंड इट्स मोशन इज सेड टू बी, इसका जो मोशन, इस तरह के मोशन जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन कहेंगे। मतलब अगर कोई पार्टिकल का किसी पाथ पे मूव कर रहा है और उसमें एक्सटर्नल फोर्स में क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है, तो उससे जो बॉडी का जो मोशन होगा उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन। इसका एग्जांपल में देखेंगे आप, एक पार्टिकल मूविंग डाउन ए रफ और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। सपोज आप देखे होंगे आप यहाँ पे कि जैसे कि आपकी इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ लें, इस बात को, एग्जांपल इसका, जैसे कि यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है। अब यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ठीक है, कोई ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक क्या है, अब ये ब्लॉक क्या है, इसमें जो ब्लॉक है ये इसमें स्लाइड हो रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। ये पार्टिकल इज मूविंग डाउन, ठीक है, ये मतलब ये इधर की क्या कर रहा है, इसको स्लाइड हो रहा है, ये इसके अगेंस्ट में भी क्या हो रहा है, इसका क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी काम कर रहा है इसमें, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स भी इसमें काम कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, सेंटर यहाँ पे क्या ग्रेविटी भी काम कर रहा है, इधर भी एक फोर्स काम करेगा, इधर भी एक फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के जो एग्जाम्पल होगा, इस तरह के जो मोशन, इसका जो मोशन होगा इस ब्लॉक का, वो कैसा ब्लॉक होगा, ये कांस्टेंट मोशन होगा। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन द कर्व अंडर द ग्रेविटी। वही है, कोई भी अगर कहीं पे कर्व दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं एक कर्व दिया हुआ है कोई, और यहाँ पे जैसे कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक में कोई जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होगा, स्लाइड होने, तो अगर ये स्लाइडिंग होगा तो अगर अंडर द ग्रेविटी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस तरह के जो बॉडी का जो मोशन होगा, उस तरह के बॉडी के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट मोशन कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग के पास ये कर्व है, यहाँ पे पार्टिकल्स, यहाँ पे एक कर्व है, कर्व का ये जो है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो है इसको कहते हैं टेंजेंटिवल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये जो है उसका जो एंगल है, ठीक है, ये इसका, इस एंगल का नाम साइन है, ये क्या है आपका, साइन है। इस पार्टिकल जो ये आपका, ये जो है आपका, इसको कहते हैं टेंजेंट, इसको कहते हैं टेंजेंट, ठीक है, ये आपका टेंजेंट। और टेंजेंट के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंटिवल एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग अगर ये पाथ है, सपोज कर लें, ये अगर कोई कर्व है, इस कर्व में जो ये होगा उसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे, इधर वाले को क्या कहेंगे, हम लोग नॉर्मल कहेंगे। और जब ये मोशन करता है उसको रिजॉल्व करना पड़ता है, मतलब जो होता है, जो भी फोर्स होगा, दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, दोनों एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई बॉडी यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे उसका किसी पार्टिकुलर टाइम पे इसका पोजीशन यहाँ पे है, और इसकी नीचे की तरफ उसका क्या होगा, आपका उसका जो फोर्स जो वेट होगा उसका क्या होगा, mg होगा, नीचे की तरफ लगेगा। फिर यहाँ पे इसका जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए नॉर्मल एक्सेलरेशन ये आएगा, mv² ये आपका क्या है, रो है, ठीक है, ये आपका रो है, उस पार्टिकल, उस बॉडी का वो क्या है, डेंसिटी है। नेक्स्ट ये क्या है, टेंजेंटिवल एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये जो है ये क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। इसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा नॉर्मल कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट। अब यहाँ पे देखें, ये हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन, और आर क्या है उसका, रिजल्टेंट माइनस mg cos साइन। मतलब यहाँ पे अगर इसका जो वैल्यू होगा, ये मूव तब, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके लिए ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर पाथ में कोई अगर बॉडी मूव करता है तो मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब जो फोर्स बॉडी का सेंटर की ओर लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और जो बॉडी के बाहर लग रहा है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूजल। अगर दोनों फोर्स जब तक इक्वल नहीं होता है तब तक कोई भी बॉडी क्या गएगा, यहाँ पे मूव नहीं कर सकता सर्कुलर मोशन पे। सेम यहाँ पर भी ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक कंडीशन होता है सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी को मूव करने का, कि जो भी फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है और जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो भी नॉर्मल एक्सेलरेशन है इसका,
ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो किसका इक्वल होना चाहिए, उसका जो जो फोर्स है ये उसका इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे कि ये वाला पार्ट, ये वाले को पार्ट को वैसे यहाँ पे एम जी है, तो ये एम जी और ये क्या आपका साइन है, तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका कौन सा, ये तो रिजल्टेंट आ गया आपका, ये एम जी आ गया, एम जी का ये वाला पार्ट अगर एम जी में आ गया तो आपका जैसे देखेंगे आप, अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये वाला पार्ट अगर ये अगर साइन है तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे क्या होगा, ये साइन साइन, और ऊपर ये सॉरी ये होता है कॉस साइन, और ये होता है आपका साइन साइन। तो ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे, ये जो साइन का पार्ट है ये क्या आ जाएगा आपका कॉस साइन, ठीक है। ये तो आपका सॉरी ये साइन साइन होगा, और ये जो होगा आपका ये वाला पार्ट ये क्या होगा आपका एम जी कॉस साइन, ठीक है। ये होता है रिजॉल्व जब करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट में क्या करेंगे, एम जी कॉस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू को मतलब उसको अगर सबस्टेट कर देंगे तब ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या करेगा वो मोशन उसका कांस्टेंट मोशन पॉसिबल होगा, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करेगा, गिर जाएगा ऊपर, ठीक है, पार्टिकल उसमें मूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, अगर ये आपका इस तरह का ये सिचुएशन क्रिएट हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स पर देख लें, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ये चीज़ आपका जो है कर्व है, इसी में उसको पार्टिकल्स को मूव करना है, और यहाँ पे उसका कभी कभी पार्टिकल टाइम पे इसका क्या है, ये है। अब ये क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, और ये क्या आपका, ये आपका उसका क्या वेट है। तो यहाँ पर भी वही है आपका, देखिए एम डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। इसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए क्या होना चाहिए आपका, एम जी साइन साइन का इक्वल होना चाहिए, ठीक है, एम जी साइन साइन का इक्वल होना चाहिए। तो एम जी कॉस में आ जाएगा ये आपका, ये क्या आ जाएगा आपका एम जी साइन साइन इक्वल, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका एम जी कॉस साइन में आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगा, ये चीज आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डी स्क्वायर बाय एस डिवाइड डी टी स्क्वायर को ही हम लोग कहते हैं, ये वाला पार्ट कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये, और इसके बाद एम जी कॉस साइन माइनस आर, ये एम जी कॉस साइन माइनस आर, ये आपका एम जी कॉस साइन माइनस आर, मतलब ये इसकी कंडीशन आ गया, टोटल कंडीशन इसमें जो होगा ये कंडीशन आएगा जिसमें वो क्या कर सकता है, कांस्टेंट मोशन कर सकता है। उसका हम लोग थ्योरी को समझ रहे हैं, कुछ इसका कुछ टर्म्स है, उसको टर्म्स को हम लोग समझेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स बनाने में हम लोग को थोड़ा हेल्प मिले। पहला कंडीशन है हम लोग क्या, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, आपके मोशन आपकी बार मोशन को क्या करें, वर्टिकल सर्कल पे हम लोग ले रहे हैं कि मोशन कहाँ के कर रहा है, वर्टिकल सर्कल पे कर रहा है वो, ठीक है। या इस केस में क्या क्या होगा, आपको क्या क्या होगा वो समझ लें। यहाँ पे सपोज यहाँ पे उसका जो है, यहाँ पे वो मूवमेंट उसका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से उसकी जो यहाँ से स्टार्ट हुआ उसका मूवमेंट, ठीक है, उस पार्टिकल का, ठीक है, उस पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये इधर से मूवमेंट करना स्टार्ट किया, एक फिक्स पाथ में वो मूवमेंट स्टार्ट किया। ये हमको एक वर्टिकल पाथ में देखना है, वर्टिकल का मतलब आपको पता होगा, ये वर्टिकल का पाथ है, ये वर्टिकल पाथ में आपका ये मोशन करेगा आपका। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ये यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या दिया, यू दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। उसके बाद इसका मूवमेंट हो स्टार्ट हो गया, ठीक है। मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद किसी पार्टिकुलर टाइम यहाँ पे जो है इसका पार्टिकल, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या वैल्यू क्या क्या हो जाएगा आपका। यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है क्या है, स्मॉल एच है, ये पॉइंट क्या एन है, इसका जो एंगल यहाँ से जो बन रहा है कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसके साथ जो टेंशन क्या जनरेट हो रहा है, टी हो रहा है, और यहाँ पे जो है एम बी स्क्वायर का, ये यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये अगर ये थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये जो इधर उस पार्टिकल का क्या इधर वेट है, एम जी है, ठीक है। और ये जो है नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, एम एस, ठीक है, एम यहाँ पे आपका ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है। यहाँ पे देखेंगे m इंटू जो होगा डी स्क्वायर, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, याद रखेंगे एस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो वैल्यू होगा क्या होगा, देखें एम डी स्क्वायर बाय एस इंटू डी टी स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पे जो फोर्स होगा, ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि जब भी हम लोग लिखते हैं, जैसे कि आपको अगर हम लोग ये बात करें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी होता है, ठीक है, ये होता है। और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर बाय एस इंटू डी टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग करते हैं ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग के पास देगी, इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर लिए, चेंज करके हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, हम लोग ये हम लोग चेंज कर दिए। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये वी आर, ये डी वी बाई डी एस, उसको चेंज कर दिए, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल एक्सेलरेशन, उसको हम लोग चेंज कर लिए। और चेंज करने के बाद क्या कि ये क्या आपका क्या होगा, किसका इक्वल होगा, माइनस एम जी साइन थीटा का इक्वल होना चाहिए। अब ये वैल्यू हम लोग के पास आ चुका है, ये क्या आपका आ गया, इसी को हम लोग टेंशन कहेंगे, ये वाले पार्ट को हम लोग टेंशन कहेंगे हम लोग। और ये वाला जो ये है आपका टेंशन का जो वैल्यू होगा आपका टी इक्वल्स टू क्या होगा आपका एम जी होगा यहाँ पे, और एम इंटू वी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया आपका टी माइनस एम जी कॉस थीटा आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता होगा जो मोशन करता है आपका ये होगा वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस क्या होगा 2as, ठीक है, ये होता है आपका
प्लस टू एस, ये प्लस टू एस होगा, तो सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। यू स्क्वायर है आपका, ये जो वैल्यू है आपका यहाँ पे ये माइनस में है, इसलिए माइनस में आ गया। टू तो टू ही है, और ये जो पूरा क्या किसके लिए आ गया, एस के लिए वैल्यू आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग टेंशन बोले या रिजल्टेंट बोले। रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गया, ये वाला वैल्यू हम लोग के पास टेंशन और रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया, ठीक है। मतलब वो जो पार्टिकल्स का जो टेंशन होगा या तो रिजल्टेंट होगा, क्या होगा, एम बाई ए ब्रैकेट यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag इंटू कॉस थीटा। ये आपको ये याद रखें इस पॉइंट को। नेक्स्ट जो है क्या लिखा, इन केस जब u का जो वैल्यू है मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, वो कम हो, किससे कम हो, √2 इंटू ag से कम हो, तो द वेलोसिटी will vanish somewhere between the theta equal to 0 and theta equal to π/2। जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा और जब थीटा का वैल्यू π/2 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो वैनिश हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, वहां पे उसका वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। When the particle is leaves the circular path, कोई अगर पार्टिकल चल रहा है सर्कुलर पाथ पे और अगर कहीं कभी वो भटक के दूसरी तरफ चले जाए, तो उसका क्या हो जाएगा आपका, वहां पे भी क्या होगा, उसका जो टेंशन होगा और रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, मतलब उसको सर्कुलर पाथ बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ से देखेंगे कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा आपका, माइनस यू स्क्वायर बाई 2ga बाई 3ga, और उसी हम लोग क्या कहते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा भी आपका सेम ही है, आपको माइनस इसके अंदर डाल दिया गया है, ये माइनस इसके अंदर डाल दिया गया, ये आपका क्या होगा, सॉरी ये आपका यू स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस क्या है 2g बाई 3ag या 3j बाद की है। अल्फा जो है एंगल है, अल्फा एंगल विच इज टू बी द रेडियस पॉइंट मैक्स विद द अपवर्ड ड्रॉन वर्टिकल फ्रॉम द सेंटर। ये जो है अल्फा का वैल्यू आपका यहाँ पे है, ये नंबर 2 है। यहाँ पे है मोशन आउटसाइड द स्मूथ वर्टिकल सर्कल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करेंगे आउटसाइड द वर्टिकल सर्कल, सर्कल के मतलब बाहर की तरफ। अब यहाँ पे सर्कल के बाहर की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे ये जो है उसका वेट है, उस पार्टिकल का वेट क्या है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ये होगा, ये एंगल थीटा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ma इंटू थीटा हो जाएगा आपका, और ये क्या है उसका रिजल्टेंट है, ये क्या है आपका r है, ये क्या है थीटा है, ये आपका क्या होगा mv स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए इसका क्या आ जाएगा आपका, देखिए एम डी स्क्वायर बाय एस बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका mg साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको वही अभी बताइए, ये आपका एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका ये आ गया mg cos थीटा माइनस r आ गया। तो ये वाला जो आपका ये है इक्वेशन आ गया आपका, क्या आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ag माइनस 2ag cos थीटा, ये आपका उसका इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये आपका उसका इक्वेशन आ गया है। ये वैल्यू जो है आपका a है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अगर रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखें यहाँ पे रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू ये पुट कर देंगे आप, तो यहाँ पे आर का वैल्यू निकल जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या होगा, एम बाई 3ag cos थीटा माइनस यू स्क्वायर माइनस 2ag, ये आपका आ गया। व्हेन द पार्टिकल्स इट फ्लाइज ऑफ द रिएक्शन, जब पार्टिकल वहाँ से मतलब बाहर चले जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। और जब यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यू स्क्वायर प्लस 2ag बाई 3ag, वेलोसिटी एट कांस्टेंट, किसी पार्टिकल टाइम पे इसका वेलोसिटी ये हो जाएगा। और यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, देख लें यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस 2ag बाई 3 आ जाएगा। सो इसी तरह हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करें, सिंपल पेंडुलम की में क्या आ जाता है, आप देख लें यहाँ पे ये डी स्क्वायर बाई एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, एम एल डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर होगा, और माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा होगा। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा आपका, एम वी स्क्वायर बाई एल होगा इक्वल टू टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा होगा। यहाँ से जो पीरियड होगा क्या होगा आपका 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, और इसका पीरियड बिट जो होगा क्या होगा π/2 और रूट अंडर एल बाई जी आ जाएगा। देखिए सेक्लॉइड, सेक्लॉइड मोशन क्या होता है उस चीज को भी समझ लें। यहाँ पे सेक्लॉइड इज ए कर्व विच इज द ट्रेस आउट ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को यहाँ पे ये है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ द सर्कल अलोंग ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से इसको फिक्स किया गया, जैसे कॉमन कंटेनरी रहता है उसी तरह करके ये, ठीक है, इसको ये फिक्स कर दिया गया एक स्ट्रिंग को, यहाँ पे इसका मोशन करेगा कोई बॉडी, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, यहाँ से 2 है और इसको कहेंगे हम लोग ए पाई है, ठीक है। तो इस यहाँ पे अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइक्लॉइड मोशन करते हैं। इसमें क्या होगा, ये भी एक आपका कंस्टेंट मोशन है। अब यहाँ से जो होगा एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, एक्स इक्वल टू जो होगा ये क्या होगा आपका ए थीटा प्लस साइन फाइव होगा, ठीक है, और y इक्वल टू क्या होगा ए 1 माइनस कॉस थीटा होगा। एस स्क्वायर जो होगा आपका ये एस कहा जाता है इसको, एस स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका होगा 8ay हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी स्पेन ये है, स्पेन सॉरी ये स्पेन है, ये एस है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा ए है, सॉरी 2a, ये क्या आपका 2a। नेक्स्ट जो होगा आपका जो एस इक्वल टू ये भी फॉर्मूला है आपका 4a साइन साइन, और ये आपका रो इक्वल टू ये आपका, ठीक, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 5/2 हो जाए।
अब इक्वेशन ऑफ द मोशन व्हेन द पार्टिकल्स मूव इनसाइड, अब जब पार्टिकल्स जो होगा इसके अंदर क्या करेगा, मूवमेंट स्टार्ट करेगा, तो इसका जो मोशन होगा ये आ जाएगा, ठीक है। ये मोशन का इक्वेशन है एम डी स्क्वायर बाई एस बाई डी टी स्क्वायर एम वी डी बाई डी एस, या तो इसका ये स्क्वायर होगा या तो ये, इसकी जगह में आप ये प्लेस कर लें, ये जो जहाँ पे इसकी जगह ये प्लेस कर ले तो ये आपका यहाँ पे वी स्क्वायर का वी टू निकलेगा, जो आपका ये इक्वेशन होगा।